नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में रुक्मणी बीएसएससी बिहार कर्मचारी चयन आयोग चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा प्रतियोगिता 2025 की तैयारी के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो इसमें सेट 7 तक कंप्लीट हो चुका है और 8 कंप्लीट कराएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो क्वेश्चन नंबर 1, दुनिया का सबसे महंगी करेंसी कौन से देश की है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए कुवैती दिनार। ऑप्शन नंबर ए। जुलाई 2023 के अनुसार एक कुवैती दिनार भारत के 267.36 रुपये बराबर था। अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और दो दोनों। ऑप्शन नंबर सी, ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने भारी उद्योगों की स्थापना पर बल दिया और दूसरा तृतीय पंचवर्षीय योजना ने औद्योगिकरण की रणनीति के रूप में आयात प्रतिस्थापन की अवधारणा को प्रारंभ किया। अगला क्वेश्चन नंबर 3, पंचायती राज्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा नहीं है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 73वां संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 4, तिलहन की फसल के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, 2 और 3। ऑप्शन नंबर डी, 2 और 3। 2, इसका उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में तथा प्रसाधन उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। दूसरा, तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है तथा दक्षिणी भारत में रबी की। अगला क्वेश्चन 5, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सॉल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, अमरेंद्र प्रकाश। अगला क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 6 प्रकार का। ऑप्शन नंबर सी, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया मौलिक अधिकार का उल्लेख भाग 3 और अनुच्छेद 12 के अनुच्छेद 35 तक है। अगला क्वेश्चन नंबर 7, किस भारतीय जलप्रपात में राजा रानी रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, जोग। ऑप्शन नंबर डी, जोग। यह भारत का सबसे ऊंचा झरना है। दूध सागर जलप्रपात गोवा में स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, पुराण काल में लोग कहाँ रहते थे? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, पहाड़ की कंदराओं में। अगला क्वेश्चन 9, संसार में सबसे बड़ी डेल्टा बनाती है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, गंगा। ऑप्शन नंबर सी, गंगा। सुंदरबन डेल्टा विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है। संसार में सबसे बड़ा डेल्टा गंगा नदी बनाती है। डेल्टा का आकार प्रायः त्रिभुजाकार होता है। वृद्धावस्था में नदी डेल्टा का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन 10, बैडमिंटन का नेट जमीन से कितनी ऊंचाई पर रहता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 1.55 मीटर। ऑप्शन नंबर बी। बैडमिंटन में रैंकिंग का वजन 85 से 140 ग्राम के बीच होता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 11, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। संसदीय प्रणाली को मंत्रिमंडलीय प्रणाली, प्रधानमंत्री प्रणाली भी कहते हैं। संसदीय प्रणाली में संवैधानिक प्रमुख नाम मात्र के होते हैं। भारत में संसदीय प्रणाली व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है। अगला क्वेश्चन नंबर 12, मर्रे डार्लिंग नदी बेसिन निम्न में से किस देश में है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया।
मेडागास्कर हिंदू महासागर में स्थित है। मेडागास्कर अफ्रीका के मुख्य भूमि से मोज़ेम्बिक चैनल द्वारा अलग होता है। मड्डे डर्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया नदी है तथा दक्षिण महासागर में गिरती है। अगला क्वेश्चन 13, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभूमि में दिए जाने का प्रावधान है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 350A। अगला क्वेश्चन नंबर 14, विश्व में सर्वप्रथम विधि संहिता बनाने वाला राजा था? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए हम्मुराबी। अगला क्वेश्चन 15, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति पद पर बने रहे? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन नंबर 16, गुलाबों की लड़ाई हुई थी? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी इंग्लैंड में। गुलाबों की लड़ाई में सामंतवाद को धराशायी कर दिया। रक्तहीन क्रांति, जिसे गौरवपूर्ण क्रांति कहते हैं, 1688 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ। अगला क्वेश्चन 17, बुकर सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए अरुंधति राय। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 18, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए जिनेवा में। अगला क्वेश्चन 19, दिल्ली समझौता के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी लॉर्ड इरविन। अगला क्वेश्चन नंबर 20, रूस का मिनिस्टर किसे कहा गया है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी इवानोवा। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन 21, मानचित्र के नीले रंग का प्रयोग किसके प्रदर्शन में होता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी नदी। ऑप्शन नंबर सी नदी। अगला क्वेश्चन 22, निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में कालिदास का नाम मिलता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऐहोल अभिलेख। अगला क्वेश्चन नंबर 23, वाकर कप के संबंध किस खेल से है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए गोल्फ। अगला क्वेश्चन नंबर 24, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है का वक्तव्य संबंधित है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन नंबर 25, भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन नंबर बी जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। अगला क्वेश्चन 26, सांकेतिक मुद्रा व्यवस्था किसने लागू की? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन नंबर 27, बाजार नियंत्रण पहली बार किसने अपनाई? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 28, निम्नलिखित में से कौन सा डेल्टोडा जनजाति का मूल निवास रखता स्थान है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी नीलगिरी पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन नंबर 29, हिंदी साहित्य का सर्वयुग किसके शासनकाल में हुआ? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए अकबर। अगला क्वेश्चन 30, बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग कृषि पर आधारित है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी 77%। अगला क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से किस एक्ट के द्वारा भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी इंडियन काउंसिल एक्ट सन 1861। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 32, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का चार्टर किसने प्रदान किया? अगला क्वेश्चन नंबर 32, ईस्ट इंडिया कंपनी में को भारत के व्यापार करने का चार्टर किसने प्रदान किया? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी महारानी एलिजाबेथ प्रथम। अगला क्वेश्चन नंबर 33, म्यांमार कब आज़ाद हुआ? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी 4 जनवरी 1948। अगला क्वेश्चन 34, भारतवर्ष में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सी प्रथा प्रारंभ की? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी
अस्थाई बंदोबस्त। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 35, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वारेन हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन नंबर 36, सती प्रथा किसके अंतर्गत समाप्त की गई? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन नंबर बंगाल अधिनियम 17 है ना, 17। अगला क्वेश्चन 37, मई 2023 में इसरो द्वारा कौन सा नाविक उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च कर जियोस्क्रोनेस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित किया गया था? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में कौन संविधानेतर संस्था है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, नीति आयोग। अगला क्वेश्चन नंबर 39, बिपिन चंद्र पाल अपने राजनीतिक जीवन के में प्रारंभ में निम्नलिखित में से क्या थे? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, उदारवादी। अगला क्वेश्चन 40, सितंबर 2023 में किस भारतीय को 65वां रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, आर रविकन्नन। अगला क्वेश्चन नंबर 41, 95वें अकादमी पुरस्कारों में किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र लघु फिल्म श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार 2023 जीता? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, द एलिफेंट विहस स्पर्श। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 42, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित देशों की मुद्राओं के संदर्भ में गलत विकल्प को चुनें। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, ग्रेट ब्रिटेन, यूरो। अगला क्वेश्चन 44, जून 2023 को भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में भारतीय फुटबॉल टीम ने किस देश को हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप टूर्नामेंट जीता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, लेबनान। अगला क्वेश्चन नंबर 45, एतमाद उद दौला का मकबरा किससे संबंधित है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, जहांगीर। अगला क्वेश्चन 46, टू ए हंकर फ्री वर्ल्ड पुस्तक के लेखक है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, एम.एस. स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 47, भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर से गहरा संबंध है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन नंबर 48, हिटलर किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, पोलैंड। अगला क्वेश्चन नंबर 49, अगस्त 2023 में लावारिस जमा का पता लगाने के लिए उद्गम पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, भारतीय रिजर्व बैंक। अगला क्वेश्चन नंबर 50, 23 अगस्त 2023 को किस भारतीय खिलाड़ी को भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया गया है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, सचिन तेंदुलकर। अगला क्वेश्चन नंबर 51, शक्ति का विमीय सूत्र है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन नंबर 52, बायल के नियम का सूत्र है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन 53, 60 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम सांद्रता वाले युक्त पानी को आमतौर पर सौम्य माना जाता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 54, सरल लोलक की प्रभावी लंबाई के मापने में प्रतिशत त्रुटि 2% तथा आपातकाल में मापने में प्रतिशत त्रुटि 1% है, तो जी के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि होती है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4%। अगला क्वेश्चन नंबर 55, चुंबकीय अनुनाद पर आधारित है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, एमआरआई स्कैनिंग। अगला क्वेश्चन नंबर 56, अभिकेंद्र बल सदैव कार्य करता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, केंद्र की ओर त्रिज्या के अनुदिश। अगला क्वेश्चन नंबर 57, सही कथन को छांटिए? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चाल में केवल परिमाण व वेग में परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 58, यदि प्रक्षेप्य के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसका अधिकतम परास
इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 गुना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 59, निम्न में से किस बीमारी के लिए ट्राइवेलेंट के स्थान पर बाईवेलेंट ORV देने के निर्णय भारत सरकार ने ले लिया है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोलियो। अगला क्वेश्चन नंबर 60, परमाणु उपकोषों के भरने का क्रम नियंत्रित होता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, अफ-बाऊ के सिद्धांत द्वारा। अगला क्वेश्चन नंबर 61, क्षैतिज वृत्त के नियत चाल से गतिशील वस्तु के लिए नियत है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, गतिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओजोन ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं द्वारा बना एक अणु है। अगला क्वेश्चन नंबर 63, CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेथिल एल्कोहल। अगला क्वेश्चन 64, ऑक्सैलिक अम्ल H2CO4 में कार्बन की संयुक्तता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3। अगला क्वेश्चन 65, गुर्दे में उत्पन्न मूत्र से होकर मूत्राशय में पहुंचता है, जहां इसे संचित किया जाता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, मूत्रवाहिनी। अगला क्वेश्चन नंबर 66, किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन नंबर 67, किसी तत्व का परमाणु भार बराबर होता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, तुल्यक भार गुणे का संयोगता। अगला क्वेश्चन नंबर 68, अवरक्त स्पेक्ट्रम स्थित है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, सूक्ष्म तरंग तथा दृश्य क्षेत्रों के बीच। अगला क्वेश्चन नंबर 69, मनुष्य के साधारण श्वसन दर कितनी होती है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, 15 से 18 मिनट या फिर बार। अगला क्वेश्चन 70, वृद्धि हार्मोन का स्राव किसके द्वारा होता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, पिट्यूटरी। अगला क्वेश्चन नंबर 71, सही सुमेलित युग्म का चयन कीजिए? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, क्योटो प्रोटोकॉल ज्वालीय परिवर्तन ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 72, लेंगर हैंस के द्वीप जो इंसुलिन का स्राव करते हैं स्थिति होते हैं? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अग्नाशय। ऑप्शन नंबर डी, अग्नाशय। अगला क्वेश्चन नंबर 73, किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाते हैं? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, एड्रीनेलिन। अगला क्वेश्चन 70, BCG का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, 6 माह। BCG का टीका नवजात शिशु को 6 माह के भीतर लगाना चाहिए। बेसिलस कलमेटस ग्यूरिन BCG, इसका फुल फॉर्म है, जन्म पर तपेदिक से 70% तक सुरक्षा प्रदान करता है। OPV पोलियो की खुराक को कहते हैं। यह वैक्सीन सेविन से निर्मित किया था। DPT डिप्थेरिया, पयूसिस और टिटनेस टेकोसोइड, और जो 6, 10, 14 सप्ताह तक 16 से 24 माह की आयु में दी जाती है। अगला क्वेश्चन 75, ये लास्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर डी, फ्लोरीन। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मक सबसे अधिक होती है। निष्क्रिय गैसों का गलनांक निम्न होती है। वही वर्ग चौथा, ए तत्वों का गलनांक उच्चतम होता है। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बद्धता क्लोरीन की होती है। इसी के साथ वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में रुक्मिणी BSSC बिहार कर्मचारी चयन आयोग चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2025 की तैयारी के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो इसमें सेट 8 कंप्लीट हो चुका है और 9 कंप्लीट कराएंगे, तो वीडियो को देखने के लिए लास्ट तक बने रहें।
तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसके सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्री परिषद होगी, जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 74(1) और ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 77 के अनुसार भारत सरकार के समस्त कार्यपालिका कृत्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं मंत्रियों द्वारा। अनुच्छेद 78 के तहत राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। और अनुच्छेद 111 के अंतर्गत प्रावधान है कि राष्ट्रपति संसद के द्वारा दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर स्वीकृति प्रदान कर सकते हैं। और अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन नंबर 2। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जोखिम भरे काम पर न लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, शोषण के विरुद्ध। ऑप्शन नंबर ए, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम से भरने पर काम करने पर न लगाना शोषण के विरुद्ध का अधिकार है। भारतीय संविधान के अंतर्गत भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन नंबर 3। लोकतांत्रिक पूंजीवाद सर्वविश्ववरेण्य योजना से प्रभावित रहा है। यह देश किस देश से प्रभावित है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। अगला क्वेश्चन नंबर 4। पंचायती राज्य की अन्य संस्थाओं की तरह ग्राम पंचायत के लिए भी अनुदान का प्रावधान कौन सा संस्था करता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, राज्य वित्त आयोग। अगला क्वेश्चन 5। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था? नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 5वीं। अगला क्वेश्चन नंबर 6। किस महिला को भारतीय क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, मैडम भिकाजी कामा। मैडम कामा प्रथम भारतीय है जिन्होंने विदेश में तिरंगा ध्वज स्टुटगार्ट में फहराई 1907 में। अगला क्वेश्चन 7। राज्यसभा के सभापति होते हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन नंबर 8। भारत में मानवाधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 1993 में। अगला क्वेश्चन नंबर 9। आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी, प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात। अगला क्वेश्चन 10। बांग्लादेश के आधिकारिक भाषा क्या है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, बंगला। ऑप्शन नंबर डी, बंगला। अगला क्वेश्चन 11। पंचायत समिति के सदस्य हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 12। भारत में उपज प्याज उत्पादन में मुख्य राज्य कौन सा है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, महाराष्ट्र। भारत में नारियल उत्पादन में प्रथम स्थान केरल का है। छोटी इलायची का मुख्य उत्पादन राज्य केरल है। भारत में सब्जियों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम है। तमिलनाडु में तालाब से अधिक सिंचाई होती है। भारत में चाय का सबसे अधिक उत्पादन असम में होता है। भारत में रबर का उत्पादन सबसे अधिक केरल में होता है। भारत में सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्पादन ओडिशा राज्य करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 13। हड़प्पा संस्कृति का एक अन्य नाम है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कांस्ययुगीन सभ्यता। अगला क्वेश्चन नंबर 14। बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, अमरावती। अगला क्वेश्चन नंबर 15। महरौली अभिलेख से किस सम्राट के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला क्वेश्चन नंबर 16। वेदांत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपनिषदों के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 17। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए,
8 सितंबर को। अगला क्वेश्चन 18, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऊंचाई महत्वपूर्ण नहीं है, कॉफी के लिए छाया का फैक्टर महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन नंबर 19, गन्ना की फसल लगभग कितने समय तक तैयार की जाती है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, 12 माह में। अगला क्वेश्चन 20, निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी की नहीं है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, मक्का, ऑप्शन नंबर डी, मक्का। अगला क्वेश्चन नंबर 21, भारत के अंतिम महान राजपूत शासक कौन था? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, पृथ्वीराज चौहान 3। अगला क्वेश्चन 22, निम्नलिखित में से किस शासक ने दासों के रख रखाव के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की थी? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन नंबर 23, सहायक संधि को निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्वीकार नहीं किया? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, मैसूर। अगला क्वेश्चन 24, वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, रॉलेट कानून, ऑप्शन नंबर बी। भारत में गांधी जी का प्रथम आंदोलन निहलो किसान को लेकर चंपारण में किया गया था। असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा भारत में शुरू किया गया प्रथम संगठित आंदोलन था। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया। असहयोग आंदोलन 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिया गया। अगला क्वेश्चन 25, किस भारतीय महिला के नाम पर अमेरिका में एक अंतरिक्षयान का नाम रखा गया है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन कल्पना चावला, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 26, खाली स्थान की चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के साथ भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला चौथा देश बन गया है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 23 अगस्त 2023 को। अगला क्वेश्चन नंबर 27, 24 जुलाई 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, डॉक्टर ओम नारायण भार्गव। अगला क्वेश्चन 28, भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश से कालाजार को खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 2023। अगला क्वेश्चन नंबर 29, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैडमिंटन, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 30, जून 2023 में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, रवि सिन्हा। अगला क्वेश्चन नंबर 31, विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला प्रदेश है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, दक्षिण पूर्वी एशिया। अगला क्वेश्चन 32, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, देहरादून। अगला क्वेश्चन नंबर 33, जब पवन पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपनी दिशा बदल लेती है तो निम्नलिखित में से इसे किस नाम से पुकारते हैं? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, भूविपेक्षीय पवन। अगला क्वेश्चन 34, भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी होती है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 111 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन नंबर 35, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, B.S. मिन्हास। अगला क्वेश्चन 36, विश्व बैंक जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा वैश्विक विकास बैंक भी कहते हैं उसका मुख्यालय है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, वाशिंगटन DC में। अगला क्वेश्चन नंबर 37, 24 अगस्त 2023 को शतरंज विश्व कप के फाइनल में भारत के रमेश बाबू प्रज्ञानंद को किस देश के खिलाड़ी द्वारा पराजित कर दिया गया? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नॉर्वे, ऑप्शन नंबर ए, नॉर्वे। अगला क्वेश्चन 38, 11 से 12 जनवरी 2023 के बीच विधानसभाओं के अध्यक्षों का अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हुआ था? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, जयपुर, ऑप्शन नंबर ए, जयपुर। अगला क्वेश्चन 39, अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, शांतनु गुप्ता। अगला क्वेश्चन नंबर 40, शतरंज में पहली
भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए एस विजयलक्ष्मी। अगला क्वेश्चन 41, सूफी संप्रदाय का उद्भव हुआ था? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, इस्लाम से। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 42, आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन 43, बंसदा राष्ट्रीय उद्यान में है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, गुजरात। अगला क्वेश्चन नंबर 44, किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, नेपाल। अगला क्वेश्चन नंबर 45, अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा की गई? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए आचार्य विठलनाथ। अगला क्वेश्चन 46, बिहार में उड़ीसा और झारखंड कब अलग हुआ था? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 1936 ईस्वी, 2000 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन नंबर 47, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 26 अप्रैल 1858 ईस्वी। अगला क्वेश्चन नंबर 48, बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, पटना। अगला क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत का त्रिमूर्ति में से एक है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, त्यागराज। अगला क्वेश्चन नंबर 50, बिहार राज्य के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिवहर। अगला क्वेश्चन 51, यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट हो तो उसकी आवाज़ पृथ्वी पर कितने समय बाद सुनाई देगी? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन 52, जल की कठोरता किसके कारण होती है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, Ca(H)CO3(2). अगला क्वेश्चन नंबर 53, भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा इंटरनेट से जुड़े सभी कंप्यूटरों को के माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को हटाकर कौन सा नया स्वदेश में विकसित विंडोज के साथ बदलने का फैसला किया है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, माया। ऑप्शन नंबर बी, माया। अगला क्वेश्चन 54, पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु है एक? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, मिश्रण। ऑप्शन नंबर बी, मिश्रण। अगला क्वेश्चन 55, इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, डायबिटीज। अगला क्वेश्चन नंबर 56, किस ताप पर H2O का घनत्व अधिकतम होता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 39.2 डिग्री F। अगला क्वेश्चन 57, निम्नलिखित में से कौन स्तनधारी नहीं है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, मगरमच्छ। अगला क्वेश्चन 50, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों में से किसकी तरंग दैर्घ्य अधिकतम होती है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, अवरक्त किरणों की। अगला क्वेश्चन नंबर 59, अश्रु गैस की रासायनिक नाम क्या है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, अल्फा क्लोरोएसिटोफिनोन। अगला क्वेश्चन 60, यदि किसी लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया जाए तो उसका द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंब, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, उसकी चमक कम हो जाएगी। अगला क्वेश्चन नंबर 61, मानव नेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेत्र का लेंस रेटिना पर प्रकाश केंद्रित करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से किस सूचक के साथ बेकिंग सोडा का विलयन मिलाने पर हरा रंग प्राप्त होता होगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चाइना रोज। अगला क्वेश्चन 63, ब्लू बेबी सिंड्रोम निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, मिथोमिग्लोबिन के कारण। अगला क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानव शरीर में आयोडीन की कमी से एनीमिया होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 65, साबुन को जल में घोलने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, घट जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 66, Mg2P2O7 में P की ऑक्सीकरण संख्या है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, +5।
अगला क्वेश्चन 67, ऊर्जा के एक आदर्श पिरामिड के यदि हरे पौधे द्वारा 500 जूल चीज सौर ऊर्जा ग्रहण की जाती है तो केवल पौधे द्वारा अवशोषित करके रखी जाएगी और बाकी पर्यावरण में लुप्त हो जाएगी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 5 जूल। अगला क्वेश्चन नंबर 68, एक ट्रांसफार्मर मुख्यतः बदलता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वोल्टेज को। अगला क्वेश्चन नंबर 69, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आइसोप्रीन। अगला क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा एक साधारण स्थायी ऊतक है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, मृदुतक पेरेनकाइम, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 70, उच्च स्तर भाषा के स्रोत कूट को पंक्ति दर पंक्ति मशीन कूट में बदल देने वाला अनुवादक प्रोग्राम को क्या कहते हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, कंपाइलर। अगला क्वेश्चन नंबर 72, यदि लाल फूल को हरे शीशे में से देखे तो यह कैसा दिखता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, काला। अगला क्वेश्चन नंबर 73, माइकल्स मोरल का प्रयोग आधा बनना था। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ईथर परिकल्पना का पतन का, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 74, एक डायोड। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक दिशा में चालन करता है। कैथोड किरण अदृश्य होती है और सीधे रेखाओं में चलती है। कैथोड किरण का वेग प्रकाश वेग का 9/110 गुना होता है। यह किरण विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपण होती है। अगला क्वेश्चन 75, ये लास्ट क्वेश्चन है, डीएनए में फ्यूरीन क्षार है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, एडेनिन व गुआनिन, ऑप्शन नंबर बी, एडेनिन व गुआनिन। डीएनए में 4 प्रकार के नाइट्रोजन युक्त क्षारक होते हैं जिन्हें बेसेस कहा जाता है। पहला है एडेनिन, दूसरा है साइटोसिन, तीसरा है गुआनिन और फोर्थ है थाइमिन। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन एवं क्रिक द्वारा 1953 ईस्वी में प्रतिपादन किया गया। इस कार्य के लिए इन्हें 1962 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया। डीएनए द्विकुंडलीय रचना है जिसे न्यूक्लियोटाइड के 2 धागे रहते हैं। इसी के साथ वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में रुक्मणी बीएसएससी बिहार कर्मचारी चयन आयोग चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2025 की तैयारी के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो इसमें सीरीज 3 कंप्लीट हो चुका है और 4 कंप्लीट कराएंगे, तो वीडियो को देखने के लिए लास्ट तक बने रहें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1, एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता के पद का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, अनुच्छेद 165, ऑप्शन नंबर सी। महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अंतर्हन रखता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं 2, लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष का कर दिया गया था। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, 1 बार। 5वीं लोकसभा का चुनाव 1971 में हुआ था और 6वीं लोकसभा का चुनाव 1976 के बजाय 1977 में हुआ था। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, सरकारिया आयोग का गठन किस वर्ष पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, केंद्र राज्य संबंध, ऑप्शन नंबर बी। एम पूंजी आयोग 2007 केंद्र राज्य संबंध के अध्ययन के लिए गठित किया गया था। कावेरी नदी जल विवाद पर संसद द्वारा प्राधिकरण की स्थापना किया गया। इसका अगला क्वेश्चन नंबर 4, अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, आय का असमानता। वर्तमान में भारत में निर्धारित रेखा या गरीबी रेखा का निर्धारण नीति आयोग करता है।
अगला क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। उद्योगों में प्रशिक्षण विद्यार्थियों को निःशुल्क अथवा कम कीमत पर पुस्तकें और स्टेशनरी उपलब्ध कराने जैसे आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किए गए? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 5वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम 5वीं पंचवर्षीय योजना प्रारंभ किया। MNP विश्व के बाजारों में व्याप्त असाधारण कीमत वृद्धि को ध्यान में रखकर 5वीं पंचवर्षीय योजना को संशोधित करना पड़ा था। अगला क्वेश्चन 6, खाली स्थान के बाद की अवधि के दौरान खाद्यान्नों विशेषतः गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई थी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी, 1966 में, ऑप्शन नंबर डी, 1966 के बाद की अवधि के दौरान खाद्यान्नों विशेषतः गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई थी। हरित क्रांति का प्रारंभ 1966 से 67 ईस्वी माना जाता है। हरित क्रांति का सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव गेहूं पर पड़ा था, जिसकी पैदावार में 300% से अधिक की वृद्धि हुई। अगला क्वेश्चन 7, पद फोर्थ स्टेट संबंधित है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी, प्रेस से। प्रेस की स्वतंत्र संविधान के अनुच्छेद 19(1) में निहित है। विधायिका का कार्य विधि कानून बनाना है। कार्यपालिका विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को कार्यान्वित करते हैं। न्यायपालिका यह देखते हैं कि कानून का जो बनाया गया है वह संविधान सम्मत है या नहीं। प्रेस संविधान और कार्यपालिका के कार्यों से जनता को अवगत करता है तथा जनमत तैयार करता है। अगला क्वेश्चन 8, निम्नलिखित में से किस कोटि के कामगारों को खेतिहर कहा जाता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, जो दूसरों की जमीन पर खेती करते हो। अगला क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। ये मैथ है, इसका वीडियो टेलीग्राम पे मिलेगा। 10, उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में मौलिक अधिकारों के प्रमुख राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के ऊपर स्थापित की? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गोलकनाथ का मामला, ऑप्शन नंबर ए। उच्चतम न्यायालय ने गोलकनाथ मामला में मौलिक अधिकारों को प्रमुखता राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के ऊपर स्थापित की। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 11, पंजाब का शेर के रूप में कौन जाना जाता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 12, संविधान में मौलिक कर्तव्य को खाली स्थान द्वारा शामिल किया गया। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 42वें संशोधन। इसके अंतर्गत संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य और अनुच्छेद 51 क और भाग 4 क के अंतर्गत जोड़ा गया। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है। अगला क्वेश्चन 13, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम कितने सदस्य को समर्थन चाहिए? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 50 सदस्य। अविश्वास प्रस्ताव सदन में विपक्षी दल के किसी सदस्य द्वारा रखा जाता है। सबसे अधिक बार अविश्वास प्रस्ताव इंदिरा गांधी के विरुद्ध लड़ा गया। अटल बिहारी वाजपेयी के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव एक मत से पारित हो गया। लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन 14, भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अर्हता अनिवार्य नहीं है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। उच्चतम न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 के बीच भारत सर्वोच्च न्यायालय संबंधित प्रावधान दिया गया है। भारत संविधान के अनुच्छेद 214 से 232 के बीच उच्च न्यायालय संबंधित प्रावधान दिया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 15, आर्यों का भारत में प्रथम अस्थायी आवास था। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, पंजाब, ऑप्शन नंबर डी, पंजाब। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा वैदिक संस्कृति थी। आर्य शब्द वास्तविक में भाषा समूह को इंगित करता है। अगला क्वेश्चन 16, उपनिषद पुस्तकें है पर। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, दर्शन।
उपनिषद की संख्या 108 है, जिसमें 13 को मूलभूत उपनिषद की श्रेणी में रखा गया है। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, आत्मा, ब्रह्म आदि को व्याख्या की गई है। अगला क्वेश्चन नंबर 17। नेस्टेट किस देश की संसद का नाम है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, इजराइल। ऑप्शन नंबर डी, इजराइल। अगला क्वेश्चन 18। पंचवर्षीय योजना के मसौदे को अंततः कौन अनुमोदित करता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, राष्ट्रीय विकास परिषद। 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के तहत एक नई संस्था नीति का गठन किया गया, जो योजना आयोग का स्थान ले लिया है। पंचवर्षीय योजनाओं के भावी स्वरूप आदि के संबंध में यह आयोग सरकार को सलाह देती है। अगला क्वेश्चन नंबर 19। कोई अर्थव्यवस्था टेक ऑफ अवस्था में होती है जब, इसका सही हो जाएगा डी, स्थैतिक विकास प्रारंभ हो। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन 20। ग्राम सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर डी। ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका है। ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोकती है, साथ पैसे के दुरुपयोग एवं कोई गलत काम ना हो इसकी निगरानी भी करती है। ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधियों पर नजर रखने और लोगों के पूरे प्रति जिम्मेदार और जवाबदेह बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला क्वेश्चन 21। यूरोप तथा अफ्रीका को कौन सी जल संधि पृथक करती है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, जिब्राल्टर। ऑप्शन नंबर बी, जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर को अंटार्कटिका महासागर से जोड़ती है। जिब्राल्टर जल संधि यूरोपीय देश स्पेन तथा अफ्रीका देश मोरक्को के मध्य है। अगला क्वेश्चन 22। महिला प्रीमियर लीग WPL 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, मुंबई इंडियंस। महिला प्रीमियर लीग WPL 2023 की पहली संस्करण में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर पहला महिला IPL जीत लिया है। अगला क्वेश्चन 23। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वत को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण प्रथम। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 24। सुल्तानगंज बिहार में भागलपुर के निकट में खोजी गई गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा को खाली स्थान काल की प्रतिमा मानी गई है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुप्त। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रुपये कहा जाता था और नांगर शैली में मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में ही हुआ था। अगला क्वेश्चन 25। जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं तो इस किस नाम से जाना जाता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, पच्छन बेरोजगारी। पच्छन बेरोजगारी कृषि में देखने को मिलती है। इस अदृश्य बेरोजगारी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी बेरोजगारी जो मौसम के आधार पर उत्पन्न होती है उसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। मौसमी बेरोजगारी वह है जिसमें श्रमिकों को किसी विशेष अवधि में कार्य मिलता है और बाद में कुछ समय के लिए बैठना पड़ता है। अगला क्वेश्चन 26। रेणुकूट किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एल्युमिनियम। रेणुकूट उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। रेणुकूट में हिंडोल्को कंपनी है। अगला क्वेश्चन 27। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल लोथल कहाँ है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी। लोथल की खोज 1954 ईस्वी में किया गया। लोथल इसकी खुदाई 1955 से 56 में M.R. राव के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन 28। गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला पहला मुगल शासक कौन था? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, हुमायूं। गुजरात में सैनिक सभ्यता प्राप्त करने वाला पहला मुगल शासक हुमायूं था। अकबर ने 1572 में गुजरात विजय किया था, जिसके उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया। औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया, जिसमें गुजरात
अगला क्वेश्चन 53, काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिला में स्थित है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नवादा। ऑप्शन नंबर बी, नवादा। अगला क्वेश्चन 54, मारे गए गुलफाम बिहार के किस साहित्यकार की रचना है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फणीश्वर नाथ रेणु। ऑप्शन नंबर सी, मारे गए गुलफाम फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। फणीश्वर नाथ रेणु की अन्य प्रमुख रचनाएं मेला आंचल, परिकथा, जुलूस, कितने चौराहे, पलूट बाबू, आदिम रात्रि की महक इत्यादि। अगला क्वेश्चन नंबर 55, बिहार का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित की गई है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुजफ्फरपुर, मोतीपुर में स्थापित की गई है। मुजफ्फरपुर मेगा फूड पार्क पर कुल लागत लगभग 400 करोड़ रुपए का व्यय होंगे। अगला क्वेश्चन 56, बिहार विभूति उपनाम से निम्न में से किसे जाना जाता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, अनुग्रह नारायण सिंह। श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी उपनाम से जाना जाता है। सत्येंद्र नारायण सिंह को छोटे साहब के उपनाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन 57, एशियाई देश लेबनान की राजधानी है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेरूत। हनोई वियतनाम की देश की राजधानी है और निकोसिया साइप्रस देश की राजधानी है। साना यमन देश की राजधानी है। मालदीव की राजधानी माले है। सीरिया की राजधानी दमिश्क है। अगला क्वेश्चन 58, मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुर्रानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 1761। पानीपत की तीसरी लड़ाई के समय मराठा सरदार पेशवा बालाजी बाजीराव थे। अगला क्वेश्चन 59, जापान संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 1956 ईस्वी में। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। भारत 30 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राष्ट्रों की संख्या 193 है। 193वां सदस्य देश दक्षिणी सूडान है। अगला क्वेश्चन नंबर 60, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व भारत से सबसे कम है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी, घनत्व यहाँ पे हो जाएगा इसका तात्पर्य प्रति वर्ग किलोमीटर में निवासित औसत जनसंख्या से है। अगला क्वेश्चन नंबर 61, भारत में निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का नया नामकरण करते हुए दीनदयाल बंदरगाह नाम रखा गया है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, कांडला बंदरगाह। ऑप्शन नंबर सी, कांडला बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह को मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया है। कांडला बंदरगाह गुजरात में कच्छ के खाड़ी में स्थित है। अगला क्वेश्चन 62, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर डी। 1939 के कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता से इस्तीफा देने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की घोषणा किया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी समाजवादी विचारधारा से संबंधित है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को कटक में हुआ था। यह सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 63, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संपत्ति के अधिकार से संबंधित है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, अनुच्छेद 300A। 2020 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय में नागरिकों के निजी संपत्ति पर अधिकार को मानवाधिकार घोषित किया गया है और अनुच्छेद 258A के संविधान में किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रपति किसी राज्य की सरकार के सहमति से उनकी सरकार को या फिर उनके अधिकारियों को ऐसे किसी विषय से संबंधित कृत्य जिन पर संघ की कार्यपालिका शक्ति सतर्क या बिना शर्त सौंप सके। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं 64, मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता क्या है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पशुओं का पालन और फसलों की खेती
एक साथ करना। अगला क्वेश्चन 65, कौन सा देश OPEC का सदस्य नहीं है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केन्या। केन्या OPEC का सदस्य देश नहीं है। OPEC का पूरा नाम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग काउंट्रीज है। OPEC पेट्रोलियम उत्पादक 13 देशों का संगठन है। सदस्य देश है बता रहे सऊदी अरब, अल्जीरिया, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, वेनेजुएला, गैबोन, गिनी, अंजोला, संयुक्त अरब अमीरात, नाइजीरिया तथा कांगो। अगला क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी रेड क्लिफ लाइन, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा। अगला क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन से कर केंद्र सरकार द्वारा संग्रहित नहीं किए जाते हैं? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी वृत्त कर और स्टाम्प शुल्क। ऑप्शन नंबर डी। अनुच्छेद 268 के अनुसार कुछ कर केंद्र द्वारा लगाया जाता है और राज्य सरकार द्वारा संग्रह और उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन 68, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर पूर्वी घाट में स्थित है? ऑप्शन नंबर, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी महेंद्रगिरी। ऑप्शन नंबर सी, पूर्वी घाट की उच्चतम चोटी जिंदगाड़ा 1690 मीटर है। महेंद्रगिरी उड़ीसा के गंजम जिले में स्थित है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर अनाईमुडी 2695 मीटर है, जबकि दूसरा डोडा बेट्टा 2637 मीटर है। अगला क्वेश्चन 69, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए अनुच्छेद 108। अगला क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एंडीज। ऑप्शन नंबर सी, एंडीज पर्वत नवीन मोरदाल पर्वत श्रृंखला है। एंडीज पर्वत की सर्वोच्च चोटी एकांकागुआ है। एंडीज पर्वत श्रेणियों के मध्य चैम्ब्रेजो, कोटोपैक्सी, किपियापो, संयोग्याहा तथा एकांगुआ ज्वालामुखी है। अगला क्वेश्चन 71, RBI अधिनियम 1934 की अनुसूची के अंतर्गत शामिल बैंकों की अनुसूची वाणिज्य बैंक कहा जाता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दूसरी। ऑप्शन नंबर बी दूसरी। RBI बैंकों की अनुसूची बैंकों और गैर अनुसूची बैंकों में बांटता है। RBI के अधिनियम दूसरी अनुसूची में शामिल बैंकों के अनुसूची वाणिज्य के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन 72, निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कभी प्राप्त नहीं हुआ? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी शिखर धवन। ऑप्शन नंबर डी शिखर धवन। अगला क्वेश्चन 73, ग्राम पंचायत के किस सदस्य को पद अवधि के प्रथम 2 वर्ष तक कार्यकाल के अंतिम 6 माह के दौरान उन पर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ए और बी मुखिया और उप मुखिया। यहाँ पे मुखिया ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 74, नगर पालिका से अभिप्राय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए 243 से और 2G तक। अगला क्वेश्चन नंबर 75, बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा रहा था? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन नंबर डी 1971। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए राप्ती नदी। राप्ती नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है और सरयू नदी उत्तर प्रदेश में अयोध्या के निकट बहने वाली प्राचीन नदी है। घाघरा नदी को करनाली नदी के नाम से भी जाना जाता है। घाघरा नदी के सहायक नदियां हैं कुआन, राप्ती, छोटी गंडक आदि। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं 77, अशोक रुद्र एवं SAS मॉडल पर आधारित पंचवर्षीय योजना है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन नंबर बी चौथी पंचवर्षीय योजना। यहाँ पे प्रथम पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित था और दूसरा पंचवर्षीय योजना PC महलानोबिस मॉडल पर आधारित था और तीसरी पंचवर्षीय योजना मुख्यतः किसी भी आर्थिक मॉडल पर आधारित नहीं थी।
परंतु फिर भी इस योजना का महालानोबिस के 4 क्षेत्रीय मॉडल, सुखमयी चक्रवर्ती के प्लानिंग मॉडल तथा जे.सैडी का डेमोस्ट्रेशन प्लानिंग मॉडल का प्रभाव देखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन 78। भारत के पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे ये सभी हो जाएगा। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करना और शरणार्थियों का पुनर्वास, खाद्यान्नों के मामलों में कम से कम सब अवधि की आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन 79। हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला 42वां भारतीय स्थल कौन सा है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, होयसल मंदिर समूह। अगला क्वेश्चन 80। ऑस्कर पुरस्कार 2006 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, ब्रेंडन फ्रेजर। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 81। भारत की पहली श्रेणी एआई न्यूज एंकर लिसा को कहाँ लॉन्च किया गया है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, ओडिशा। ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा। चीन के प्रेस एजेंसी जिनहुआ द्वारा दुनिया का पहला एआई न्यूज एंकर लॉन्च किया गया था। फरवरी 2023 में भारत का पहला एआई चैटबॉट लेक्सी लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 82। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए लाडली बहन योजना शुरू की है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। इस योजना के अंतर्गत 21 साल से 60 साल की उम्र की महिलाओं को कुछ निश्चित शर्त के साथ हर महीने 1000 रुपये दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन 83। 111वें स्थापना दिवस बिहार दिवस 2023 की थीम विषय क्या था? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, युवा शक्ति बिहार की प्रगति। बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन 84। भारत के राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किसके सम्मान में मनाया जाता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, विधान चंद्र राय। अगला क्वेश्चन नंबर 85। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 22 पदक जीते हैं। यहाँ पे राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने 22 स्वर्ण पदक जीते। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय एथलीटों ने कुछ 61 पदक जीते, जिसमें 22 स्वर्ण पदक, 16 रजत और 23 कांस्य पदक शामिल हैं। इसी के साथ वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में रुक्मिणी बीएसएससी बिहार कर्मचारी चयन आयोग चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2025 की तैयारी के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें सीरीज 5 कंप्लीट हो चुका है और 6 कंप्लीट कराएंगे, तो वीडियो को देखने के लिए लास्ट तक बने रहें। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर कहाँ स्थित है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए। सुपीरियर लेक का क्षेत्रफल लगभग 82,100 वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन नंबर 2। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज में समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। इस योजना प्रो पीसी महालानोबिस का मॉडल पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन 3। निम्न में से किसमें कम से कम 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, मैडम क्यूरी। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 4। सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के बाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने की थी? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी, सरोजिनी नायडू। अगला क्वेश्चन नंबर 5। ग्राम पंचायत का कौन सा कर नहीं लगा सकता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, कृषि कर नहीं लगा सकता है। कृषि पर आयकर राज्य कर लगा सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 6। खासी भाषा किसमें सम्मिलित है?
इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रो एशियाटिक उपकूल की मुंडा शाखा। अगला क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन नंबर 8, भारत में उगाई जाने वाली अधिकतम कॉफी की किस्म है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी अरेबिका। अगला क्वेश्चन 9, किस योजना के अंतर्गत सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी तृतीय पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम ताजे पानी की झील है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी शिवाजी सागर झील। लोनार झील महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में स्थित एक खारे पानी का झील है। इसका निर्माण उल्कापिंड का पृथ्वी के टकराने परिणाम स्वरूप हुआ है। अगला क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम कब पारित किया गया था जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी 1904 ईस्वी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 1904 होगा। 12, भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एक राज्यों का संघ। अगला क्वेश्चन 30, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उन सदन का उस पर किस समय सीमा के कार्य संपादन न कर सके? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी 14 दिन। ऑप्शन नंबर बी, धन विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में लाया जा सकता है। धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व स्वीकृति में लाया जा सकता है। धन विधेयक को अंतिम रूप से स्पीकर अपनी हस्ताक्षर से प्रमाणित करता है। यह धन विधेयक है। धन विधेयक पर राज्यसभा का सुझाव या सुधार को मनाना या नहीं मनाना लोकसभा की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन 14, सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्नलिखित में से की जाती थी? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिस्मार्क। अगला क्वेश्चन नंबर 15, सूर्य के रहस्यों को जगाने हेतु आदित्य एल अंतरिक्षयान भारत के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो द्वारा सफलतापूर्वक कब लॉन्च किया गया? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 सितंबर 2023। अगला क्वेश्चन नंबर 16, किसी वस्तु की पूंजी तथा उत्पादन का अनुपात किसका माप है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्पादन की प्रति इकाई में निविष्ट पूंजी की राशि। अगला क्वेश्चन 17, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट जारी की जाती है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी उच्चतम न्यायालय द्वारा। अगला क्वेश्चन नंबर 18, 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी अल्लू अर्जुन। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन 19, गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर। अगला क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित देशों में से किस देश में तकला मकान मरुस्थल स्थित है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी चीन। गोबी मरुस्थल मंगोलिया में स्थित है। गोबी मरुस्थल एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। लोएस का मैदान मंगोलिया और चीन में मिलता है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है जो उत्तरी पश्चिम अफ्रीका महादेश में यह 10 देशों में विस्तृत है। अगला क्वेश्चन 21, मानचित्र बनाने के विज्ञान को कहते हैं? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए कार्टोग्राफी। अगला क्वेश्चन नंबर 22, मुद्रास्फीति के अंतर्गत? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए मुद्रा का मूल्य घटता है। अगला क्वेश्चन 23, 10 दिसंबर 2023 को इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स का खिताब किसने जीता? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी किरण जॉर्ज। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन 24, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी हैदराबाद। अगला क्वेश्चन नंबर 25, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी तापीय बिजली। अगला क्वेश्चन 26, जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी आचार्य JB कृपलानी। अगला क्वेश्चन नंबर 27, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी
25 वर्ष। ग्राम पंचायत और नगरपालिका का चुनाव में उम्मीदवार की आयु 21 वर्ष न्यूनतम है। राज्यपाल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए आयु न्यूनतम 35 वर्ष है। विधानसभा के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। अगला क्वेश्चन 28। यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्य का औचित्य बनाते हैं? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी मानते थे कि जैसा साधन होगा वैसा ही फल होगा। गांधी जी मानते थे कि जैसा बीज होगा वैसा ही फूल और फल फलेगा। अगला क्वेश्चन 29 किसने कहा था? ऑप्शन नंबर 29 किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जिन्हा नहीं बल्कि मन है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा था मेरा जीवन ही मेरा दर्शन है। गांधी जी ने कहा था कि अन्याय का एक सीमा होता है और एक सीमा के बाद अन्याय सहना मानव और ईश्वर के लिए अपराध होगा। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में ग्वालियर टैक्स से किया। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। अगला क्वेश्चन 30। भारतीय संविधान के उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम से किए गए थे? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 42वां संशोधन अधिनियम 1926। अगला क्वेश्चन 36। संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 6 महीने। अगला क्वेश्चन नंबर 32। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर किस धर्म के हैं? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, हिंदू और बौद्ध और जैन। अगला क्वेश्चन 33। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम था? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, राम तनु पांडे। अगला क्वेश्चन नंबर 34। किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, 1935। भारत शासन एक्ट भारत में प्रशासनिक सुधार से संबोधित अंतिम एक्ट था 1935। भारत शासन एक्ट 1935 भारत में ब्रिटिश काल का सबसे महत्वपूर्ण एक्ट है। अगला क्वेश्चन 35। म्यांमार देश की मुद्रा कौन सी है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, कयात। मंगोलिया की मुद्रा तुगलिक एवं राजधानी उलान बटोर है। अगला क्वेश्चन 36। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन नंबर 37। महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, शाक्य। ऑप्शन नंबर सी, शाक्य। अगला क्वेश्चन 38। निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेगी? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, श्रीनगर। अगला क्वेश्चन नंबर 39। भारत की जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 1911 से 21। अगला क्वेश्चन 40। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अजैव और नवीनीकरणीय है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, जल। अगला क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, मथुरा। अगला क्वेश्चन 42। भारत की किस नदी को वृद्धा गंगा कहा जाता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, गोदावरी। अगला क्वेश्चन 43। तांजिया की राजधानी है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डोडोमा। ऑप्शन नंबर डी। केनिया की राजधानी नैरोबी है, युगांडा की राजधानी कंपाला है और जाम्बिया की राजधानी लुसाका है। अगला क्वेश्चन 44। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, 10 डिग्री चैनल। बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह अवस्थित है। ग्रैंड चैनल निकोबार से इंडोनेशिया को अलग करता है। अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है जिसकी ऊंचाई 732 मीटर है। अगला क्वेश्चन 45। बोगोटा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, कोलंबिया। अगला क्वेश्चन नंबर 46। आतंकवाद से पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 21 अगस्त। आतंकवाद से पीड़ित को याद और श्रद्धांजलि और अंतर्राष्ट्रीय दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा 20 दिसंबर 2017 में स्थापित किया गया था। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन 47। डांस लीगेसी ऑफ पाटलिपुत्र पुस्तक के लेखक हैं? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, सी शोभना नारायण। अगला क्वेश्चन नंबर
48 मई 2023 में बिहार सरकार द्वारा लॉन्च मिशन परिवर्तन का संबंध किससे है? इसका सी ऑप्शन हो जाएगा बी, स्वास्थ्य सुधार। अगला क्वेश्चन 49 पंचायती राज सम्मिलित किया गया, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य सूची में। ऑप्शन नंबर बी, पंचायतों का संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची की प्रविष्ट 5 का विषय है। इसके गठन तथा चुनाव कराने का अधिकार राज्य निर्वाचन आयोग को है। अगला क्वेश्चन नंबर 50 किसकी जन्म दिवस को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका सी ऑप्शन हो जाएगा सी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का जन्म 11 नवंबर 1888 ईस्वी में मक्का में हुआ था। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। अगला क्वेश्चन नंबर 51 पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी परत रेडियो तरंगों की पृथ्वी से पृष्ठ पर परिवर्तित करती है? इसका सी ऑप्शन हो जाएगा ए, आयन मंडल। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 52 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका सी ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीवीसी थर्मोसेटिंग। ऑप्शन नंबर बी, पीवीसी थर्मोसी प्लास्टिक सुमेलित नहीं है। पीवीसी थर्मोप्लास्टिक है। पॉलीविनाइल क्लोराइड विनाइल क्लोराइड के बहुकर्णीय से प्राप्त होता है। नायलॉन एक थर्मोप्लास्टिक सामग्री होती है। अगला क्वेश्चन 53 विशिष्ट सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सापेक्ष नहीं है? इसका सी ऑप्शन हो जाएगा बी, प्रकाश का वेग। अगला क्वेश्चन नंबर 54 गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा सी, आदाह है। ऑप्शन नंबर सी, गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है क्योंकि आदाह गैस होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 55 निम्नलिखित में से किसका पूर्ण अपर्तनांक 1 के निकटतम होता है? इसका सी ऑप्शन हो जाएगा सी, वायु। अगला क्वेश्चन नंबर 56 मणिक, रूबी और नीलम किसके ऑक्साइड है? इसका सी ऑप्शन हो जाएगा डी, एल्युमिनियम। अगला क्वेश्चन एल्युमिनियम सबसे अधिक उत्पादन चीन में होता है। रेशम चीन में सबसे अधिक उत्पादन होती है। 57 अगला क्वेश्चन एक फोटोसेल में प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, विद्युत ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन नंबर 58 यूस्टो की नलिका मानव शरीर में किस भाग में स्थित होती है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, कान। कर्ण गुहा में भीतर एक दूसरे के पीछे चल संधि द्वारा परस्पर जुड़ी 3 छोटी छोटी हड्डियां होती है जिन्हें कर्ण अस्थियां कहते हैं। अगला क्वेश्चन 59 यदि मनुष्य की एक आंखें ही होती तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों दृश्य कम हो जाता, त्रिमितीय प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता। अगला क्वेश्चन नंबर 60 रुधिर स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, विटामिन के। विटामिन के रक्त के थक्का बनाने में सहयोग करते हैं। विटामिन के वसा में घुलनशील है। इसका रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। लाल रक्त कण की आयु 100 से 120 दिन होता है। श्वेत रक्त कण की आयु 3 से 4 दिन होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 61 निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, हाइपोटेंशन दिल का दौरा। अगला क्वेश्चन नंबर 62 अनियत तापी प्राणियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उनके शरीर का तापमान वायुमंडल के अनुसार बदलते रहता है। अगला क्वेश्चन 63 एड्स वायरस का आनुवंशिक पदार्थ होता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उनका रक्त हर समय शीतल रहता है। अगला क्वेश्चन नंबर 63 एड्स वायरस का आनुवंशिक पदार्थ होता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उनके शरीर का तापमान वायुमंडल के अनुसार बदलते रहता है 62 का, और यहाँ पे 63 का ए हो जाएगा एक सूची RNA। अगला क्वेश्चन 64 विद्युत नियंत्रण विज्ञापन साइबोर्ड्स के विषय वस्तु के रात में पठनीय सक्षम रखने के लिए उनमें निम्नलिखित में से कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, नियॉन। अगला क्वेश्चन नंबर 65 खाद्य श्रृंखला में क्रमिक उच्च स्तरों पर किसी जीव विष टॉक्सिन की सांद्रता कहलाती है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, जैव आवर्धन। अगला क्वेश्चन 66 परमाणु फाइल का प्रयोग होता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी,
ऑप्शन नंबर सी ताप नाभिकीय शल्य के प्रचालन में। अगला क्वेश्चन 67 ताज टेपोजियम जोन TTG ताजमहल के चारों ओर किलोमीटर स्क्वायर का एक अधिसूचित क्षेत्र है जो स्मारक को प्रदूषित करने से संरक्षित करने के लिए है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी 10,400 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन 68 किलोमीटर स्क्वायर है यहाँ पे। 68 जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर तत्काल क्लोराइड विलयन बना लेता है उसे कहते हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, जलरागी क्लोराइड। अगला क्वेश्चन 69 गामा किरणें क्या होती है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, रेडियो सक्रिय पदार्थ द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा युक्त किरणें। अगला क्वेश्चन नंबर 70 एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीजन से प्राप्त होते हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 38 अणु ATP। अगला क्वेश्चन 71 समुद्री खरपतवार निम्न में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, आयोडीन का। आयोडीन एक महत्वपूर्ण अवयव है। साधारण नमक में पोटेशियम आयोडाइड होता है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। आयोडीन प्रमुख हैलोजन है। आयोडीन में धातु जैसा चमक होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 72 सामान्यतः 1 से 3 वर्ष के शिशुओं में प्रोटीन के कमी निम्नलिखित में से रोग होता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, क्वासियोशर्करा। अगला क्वेश्चन नंबर 73 जड़ों द्वारा अवशोषित जल शीर्ष तक पहुंचता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, जाइलम द्वारा। दारू को जाइलम भी कहा जाता है। इसके द्वारा पौधे के जड़ से जल एवं खनिज लवण पत्ती तक पहुंचता है। जाइलम 4 प्रकार की ऊतकों से बना होता है, वाहिनिकाएं, काष्ठमृदुतक और काष्ठ तंतु। अगला क्वेश्चन 74 कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जैविक की शाखा को कहते हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, साइटोलॉजी। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। कॉन्कोलॉजी शंख विज्ञान मोलस्का विज्ञान में संबंधित है। कॉस्मोग्राफी में विश्व रचना संबंधी ज्ञान का अध्ययन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन 75 ये लास्ट क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, H2CO3। इसी के साथ वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे।